जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय चैनल। जैसा कि थंबनेल आपने देखा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप अट्रैक्ट हुए हैं थंबनेल को देखकर, यानी कि आपको नीड है, आप जानना चाहते हैं, आप किसी गाड़ी के ओनर हैं या फिर आप मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड कुछ ना कुछ इंटरेस्ट रखते हैं अपना, इसीलिए आप इस वीडियो को देख रहे हैं। मेरे इस तरह के वीडियोस को बनाने को लेकर के काफी सारे मेरे भाइयों को, कुछ भाइयों को परेशानियां भी हैं, जिनसे मेरी बातचीत हुई और जिनके कॉल्स मैसेजेस भी मेरे पास आए। अब मैं यहाँ डिस्प्ले नहीं कर सकता उनको। मैं जो भी वीडियो में बोलता हूँ ना भाई, उसका मेरे पास प्रूफ रहता है, क्योंकि रिकॉर्ड्स के तौर पे हम अपने पास फाइल्स रखती हैं गाड़ियों की, जिन गाड़ियों के हम यहाँ पे क्लेम में काम करते हैं। तो मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल और मोटर क्लेम से रिलेटेड ना कुछ भी मैंने अगर वीडियो में बोला है, उससे रिलेटेड आपको कुछ भी अगर डाउट है तो आप तुरंत मुझसे पता करिए, मैं आपको फौरन बताऊंगा, ठीक है, विद प्रूफ के बताऊंगा। मैं कोई भी हवा में बात नहीं करता हूं, मैं पहली बात तो आपको ये बता दूं। और आज भी इस वीडियो में जितनी भी चीजें आपको बताऊंगा कि कहां कहां इंश्योर्ड पर्सन के साथ गलत किया जाता है, वो चाहे इंश्योरेंस कंपनी के थ्रू हो या उन एजेंट्स के थ्रू जो कि मिल बेटा सन्नाटा है, लेकिन जो इंश्योरेंस का काम कर रहे हैं, मार्केट में घूम फिर के अपना धंधा चला रहे हैं वो लोग। मैं मना नहीं कर रहा हूं काम करने को, आप करिए, लेकिन इंश्योर्ड पर्सन से जो आप पैसा ले रहे हैं, उसका इंश्योरेंस करने का जो प्रीमियम आप ले रहे हैं, तो आप उसको प्लीज डिस्क्राइब करिए, एक्सप्लेन करिए पूरी पॉलिसी को, कि जो पॉलिसी आप करके दे रहे हैं, कल को अगर कोई हादसा होता है क्लेम के टाइम पे, उनके साथ क्या होगा। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे ही कुछ पॉइंट्स आज की इस वीडियो में आपके सामने क्लियर करने वाला हूं, और विद प्रूफ के भाई प्रूफ दे दूंगा उसका मैं। अगर आपको लगता है कि मैं कुछ गलत बोल रहा हूं तो, और एक दो गाड़ी मेरे पास ऐसी खड़ी है अभी ऑन टाइम, जिनके साथ ऐसा हुआ है और हो रहा है। लेकिन जब एक बार पॉलिसी कट जाती है, इंश्योरेंस होकर प्रिंट बाहर आ जाता है, पेमेंट हमारा कट गया वो प्रीमियम, फिर उसमें आप कोई भी फेरबदल नहीं कर सकते उन चीजों को, क्योंकि आपको इतनी जानकारी नहीं जो आप एंडोर्समेंट करा सको किसी चीज को लेकर के। मैं हमेशा अपनी वीडियो में कहता हूं आपसे कि आपका कुछ भी मोटर इंश्योरेंस से रिलेटेड जुड़ी हुई समस्या है, उसका समाधान भी आपके इंश्योरेंस में एक छुपा है। ये सारी चीजें वहीं से उत्पन्न होती हैं जब आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते हो। वहां थोड़ी सी बुद्धि आपने लगानी है, जो आप और हम नहीं लगाते हो। तो चलिए सबसे पहले यहीं से शुरू कर देते हैं, मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल से। हम किसी भी इंश्योरेंस कंपनी या एजेंट के पास जब जाते हैं इंश्योरेंस करवाने के लिए, या डीलरशिप पे, अक्सर होता क्या, बंदा डीलरशिप पे सबसे ज्यादा ट्रस्ट करता है, क्योंकि वहां से वो गाड़ी खरीदता है और उसके जहन में एक ही बात रहती है कि गाड़ी का कल को कुछ भी, मेरी गाड़ी के साथ कोई हादसा अगर हो जाता है तो भैया कोई मुझे टेंशन वाली बात नहीं, मैंने बीमा यहां से करवाया है, मैं गाड़ी यहां दूंगा, काम हो जाएगा। और इतने लोग तो ऐसे हैं, उनको ये मालूम ही नहीं है कि इंश्योरेंस कंपनी है कौन सी जिससे उन्होंने इंश्योरेंस करवाया। भाई जो महिंद्रा की गाड़ी रखने वाले बंदे हैं, महिंद्रा से कराते हैं, वो कहते हैं महिंद्रा कंपनी का इंश्योरेंस है हमारा। जो मारुति की गाड़ी चलाते हैं, अगर मारुति की डीलरशिप से करवाया है इंश्योरेंस, तो वो कहते हैं मारुति का बीमा है हमारा। हुंडई वाले कहते हैं हुंडई का बीमा है। उनको ये अभी तक इतना तगड़ा स्कैम है ये, कि बंदे को पता ही नहीं लगने दिया है सही मायनों में कि ये इंश्योरेंस है तुम्हारा या नहीं है, जबकि वो गाड़ी बेचने वाला काम है उनका, और कोई गाड़ी बेचने का काम है डीलरशिप का। इंश्योरेंस कंपनी ही इंश्योरेंस करती है, ना कि डीलरशिप इंश्योरेंस करती है। वहां पे उनका एक अलग कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक टाई अप होता है। तो आपने जब भी इंश्योरेंस करवाना है अपनी गाड़ी का रिन्यूअल, तो वो जो इंश्योरेंस एजेंट है या डीलरशिप है, या फिर आपका वो इंश्योरेंस कंपनी का कोई बंदा है, डायरेक्टली इंश्योरेंस ऑफिस में जा रहा है, उससे अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हो, उससे कुछ चीजें आप क्लियर करो। सबसे पहला नंबर 1, गाड़ी की आईडीवी कितनी रख रहे हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। गाड़ी की आईडीवी, जब टोटल लॉस का टाइम आता है तो वहां पे पता लगता है कि आईडीवी सही है कि गलत है। उस टाइम तक उस इंश्योरेंस एजेंट को भी पता नहीं होता है, अंदाजे से रख देता है वो। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आईडीवी को कम या ज्यादा करने पे आपके प्रीमियम पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। सही आईडीवी होनी चाहिए जितनी गाड़ी की एज हो गई है उसके अकॉर्डिंग। गाड़ी की जो एक्चुअल वैल्यू है उतनी गाड़ी की आईडीवी होना जरूरी है, जो गाड़ी की एज और उसकी कीमत के हिसाब से। उसमें कभी भी आप लापरवाही ना करें। दूसरे नंबर पे आपकी चीज आती है जो एड ऑन्स होते हैं, एडिशनल एड ऑन लेते हैं हम, जो जीरो डेप्थ हो गया, इंजन कवर हो गया, की रिप्लेसमेंट हो गया, पर्सनल बिलोंगिंग हो गया, आरएसए हो गया, आरटीआई हो गया, लॉस ऑफ यूज कवर हो गया। ये सारे जो हम कवर लेते हैं, तो गाड़ी की एज के अकॉर्डिंग कौन से कवर जरूरी हैं, हमें ये मालूम होना बहुत जरूरी है। हर एक एड ऑन जो भी उसमें लगाया गया है, वो चाहे टीपी लायबिलिटी पॉलिसी के अंडर आए, ये ओनर कवर, पे ड्राइवर कवर या पैसेंजर कवर या जो भी है, या फिर ओडी में अपन जो है ले रहे हैं जीरो डेप्थ, इंजन कवर वगैरह, ये जितने भी आइटम ले रहे हैं, उसका एक्सप्लेन करवाओ, पता करो, लिखवाओ। भाई कल को मेरी गाड़ी के साथ हादसा हो जाता है तो इसमें मेरे साथ क्लेम कैसे कैसे सेटल्ड होगा, मुझे कितने % अपने पास से भरना पड़ेगा, कितने % कंपनी देगी रिपेयरिंग में, या मेरी गाड़ी कल को लैप्स हो जाए, टोटल लॉस हो जाए,
फायर्ड हो जाए, थेफ्ट हो जाए, फ्लड में खत्म हो जाए, यानी टोटल लॉस हो जाए, तो फिर मुझे वहां पे क्या मिलेगा और क्या प्रोसीजर रहेगा लिखवा लो और उसी पॉलिसी के साथ अटैच करके रखो सारी चीजें अपनी। जैसे 1 साल पॉलिसी संभालते हो, 1 पेज वो भी लग जाएगा, क्या बुराई है, साइन करवा लो उस बंदे के, स्टैंप लगवा लो। ये हमेशा ध्यान रखो, सस्ती पॉलिसी मतलब हमेशा अच्छी पॉलिसी नहीं है और महंगी पॉलिसी मतलब खराब नहीं है। पॉलिसी जो सस्ती करके दे रहा है आपको, मान लीजिए मैंने आपको 20,000 रुपए की कोटेशन दी, कोई और बंदा आपको दे रहा है 15,000 की, उनको कंपेयर करो ना, उन दोनों को पढ़ो, इसमें क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। और एक चीज और बहुत तगड़ा मामला ये होता है, जो एक्सेस क्लाउज होता है ना हमारा, कंपलसरी एक्सेस क्लाउज, मैंने पीछे भी एक वीडियो डाला था, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसका, देख लेना वहां जाकर के कि कहीं आपकी गाड़ी का फाइल चार्ज 16-17 हजार तो नहीं है। उस पर एक वीडियो बनाया, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, पूरा डिटेल में वीडियो जाएगा। और वैसे भी लोग लॉन्ग वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं, उन्हें स्क्रॉल चाहिए, बस यही दिमाग से सब चीज स्क्रॉल हो जाती है। अच्छा, जो सबसे इंपॉर्टेंट अब मैं अगला नंबर बताने वाला हूं, वो कॉमर्शियल गाड़ी जैसे पिकअप वगैरह हो गई, बोलेरो पिकअप, उनके साथ तो यार ये समझ लो कि उनका नाश मार रखा है यार इंश्योर्ड पर्सन का। पॉलिसी एजेंट जब देता है करके कहता है भाई मैंने फुल पॉलिसी कर दी आपकी, लेकिन जब गाड़ी का काम होता है, रिपेयरिंग आती है गाड़ी में, बोलेरो पिकअप वगैरह में, गाड़ियों में, कॉमर्शियल गाड़ियों में, तब पता लगता है वहां पे कि यार कितनी फुल पॉलिसी करके दी है। पता लगा कि 1.5 लाख रुपए का खर्चा है, जिसमें से कंपनी ने कुल जो है 50,000 रुपए दी, 1,05,000 से जा रहा है। सबसे तगड़ा स्कैम जो चलता है वो बोलेरो पिकअप वालों के साथ चलता है। थर्ड पार्टी भी महंगा होता है, फिर ओडी आ गया, कंप्रेहेंसिव पॉलिसी उसकी करवाते हो तो आप मैक्सिमम 20,000 प्लस का यूज का रहता है। तो वहां पे आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो यार, बंदे को बता दो कि भाई आपको ये नहीं मिलेगा, क्या इसमें IMT-23 का क्या रोल है, अगर निलडैप नहीं है साथ में तो IMT-23 क्यों दे रहे हो आप, IMT-23 दे रहे हो तो निलडैप क्यों नहीं दे रहे हो आप। भाई उसको एक्सप्लेन करो कि इसमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या नहीं मिलेगा। तो अगर आपको जरूरत है तो डिटेल में वीडियो सिर्फ और सिर्फ कॉमर्शियल व्हीकल पे ही मैं बना के आपको दे दूंगा, इंश्योरेंस स्कैम इन कॉमर्शियल व्हीकल, कमेंट करोगे तभी बना के दूंगा मैं आपको वीडियो। ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी आपने देखनी है, समझना है। जितने भी कॉमर्शियल गाड़ी वाले हो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है कि जिससे भी इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाओ उससे आप एक्सप्लेन करो पूरी कोटेशन जो आपको दे रहा है वो, कि इसमें क्या क्या रहेगा, लिखवाओ उससे। चाहे आप भारत के किसी कोने में बैठे हो, इंश्योरेंस किसी कोने से करवा रहे हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सिर्फ आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस जेन्युइन होना चाहिए और सही होना चाहिए। क्लेम आप कहीं का इंश्योरेंस हो, किसी भी स्टेट का हो, अदर स्टेट में कहीं भी क्लेम लो, जहां गाड़ी के साथ नुकसान हो रहा है वहां क्लेम लो, कोई आपको रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं है, कंपनी आपको वही सर्विस प्रोवाइड कराएगी। अच्छा, अब आ जाओ जो ब्रेकिंग वाली पॉलिसी होती है वहां पे आ जाओ, एनसीबी पे, नो क्लेम बोनस। अगर आपकी गाड़ी में एनसीबी लगा है और आपने गाड़ी में क्लेम ले लिया है और आप इंश्योरेंस रिन्यूअल करवा रहे हो अपना, तो यदि आपने अपने इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाने वाले को, जो कर रहा है, जो इंश्योरेंस रिन्यूअल कर रहा है जो बंदा, वो एजेंट हो, डीलरशिप हो, कोई भी हो, उसको अगर आपने नहीं बताई बात ये कि मैंने गाड़ी का अपनी क्लेम नहीं लिया है कोई या ले लिया है कोई, और मान लीजिए आपने क्लेम ले लिया और नहीं बताया और गाड़ी में एनसीबी लगा दी उसने और पॉलिसी हो गई, क्योंकि जब गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करवाते हैं ना हम और एनसीबी लगा होता है, उसमें क्लेम नहीं लिया था, जब नो क्लेम बोनस जब मिलता है हमें, तो उसमें एक्स्ट्रा जो है डिस्काउंट भी उठाते हैं पोर्टल, जो इंश्योरेंस रिन्यूअल पोर्टल है वो एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी उठा लेते हैं, क्योंकि पूरे साल का क्लेम नहीं लिया गया, एनसीबी भी है इसमें, तो वहां पे एक मोटा तगड़ा डिस्काउंट मिलता है इंश्योरेंस इंश्योर्ड पर्सन को। उसे लगता है कि यार ये तो ठीक है, बढ़िया हो गया है, लेकिन आपने जब छुपा लिया कि एनसीबी इसमें, मतलब मैंने इसमें क्लेम नहीं लिया, जबकि लिया था, इंश्योरेंस कंपनी तो कुछ नहीं बचेगा। मैं बताऊं आपको, जब गाड़ी आपकी पॉलिसी इशू होगी, कुछ कंपनी तो पॉलिसी इशू करते ही बता देती हैं हफ्ता 10 दिन के बाद, जब उनका रिकवरी का नंबर आता है, रिकवरी जब होती है उस एनसीबी की, तो जितना डिस्काउंट उठाया उन्हें 70%, 75% वो सारा आपको देना पड़ेगा, और ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, इंश्योरेंस करने वाले की नहीं होगी, क्योंकि आपने छुपाया उससे। उस टाइम पे अगर आप बता देते तो शायद आपका 1,800 रुपए महंगा होता इंश्योरेंस, लेकिन अब जब रिकवरी होगी ना, तो आपका जितना पेमेंट आपने किया है ना, हो सकता है उससे 2 गुना 3 गुना आपको और पेड करना पड़े। अदरवाइज आपका जो पैसा जमा है, जो पॉलिसी मिली है, वो रिफंड नहीं होगा आपका। अगर रिफंड हुआ भी तो जितने दिन में हो रहा है उतने दिन का वो काट के तब कंपनी रिफंड करेगी। आप ऐसी गलती कभी मत करना, एनसीबी के बारे में कभी भी झूठ नहीं बोलना है, तुरंत बताना है कि गाड़ी का हमने क्लेम लिया है कि नहीं लिया है। इसका खामियाजा आप खुद भुगतोगे, ये इंश्योरेंस करने वाले की गलती नहीं होगी, ये आपकी गलती होगी। ये स्कैम आपकी तरफ से, इंश्योर पर्सन की तरफ से, जो लालच में पड़ जाते हैं। अच्छा, यहीं पे एक और बहुत तगड़ा स्कैम चल रहा है, इंश्योरर की तरफ से होता है, जो एजेंट है उनकी तरफ से। वो ये है कि जिस गाड़ियों का इंश्योरेंस प्रीमियम आता है 20-20 हजार रुपए, 15-15 हजार रुपए, 10-10 हजार रुपए, थर्ड पार्टी का,
पता नहीं किस तरीके से यार वो बंदे उस गाड़ी का इंश्योरेंस काट देते हैं, वो ऑनलाइन शो होता है, आपसे पूरा पैसा लिया जाता है, आपकी गाड़ी की इंश्योरेंस पॉलिसी भी शो होती है ऑनलाइन, लेकिन एक्चुअल में वो आपकी गाड़ी का इंश्योरेंस होता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आपके साथ अल्लाह ना करे कहीं कोई हादसा हो गया, पता लगेगा, इंश्योरेंस जब क्लेम होगा उसका, तो वहां पे आप भी फंसोगे, और वो भी फंसेंगे जो इंश्योरेंस इस तरीके का कर रहे हैं, जेल होगी उनको, जेल, ऐसे लोगों को, फ्रॉड करने वालों को। तो ये थी कुछ मेन इंपॉर्टेंट चीजें जो मैंने आपको बताई। अगर कहीं कुछ फिर भी रह गया है, कुछ समझ नहीं आया है, तो नीचे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में हमेशा मैं अपना व्हाट्सएप का नंबर देता हूं, वहां जाइए, वहां कांटेक्ट करिए, नंबर सेव करिए। कुछ भी आपकी क्यूरी हो, मोटर इंश्योरेंस रिन्यूअल, मोटर इंश्योरेंस क्लेम से रिगार्डिंग, तो आप मुझसे वहां पे मालूम कर सकते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए, काफी लोगों का ये कहना होता है मैं फोन नहीं उठाता हूँ, मैं नहीं करता हूँ। मैं आपको गाइड बना के प्रोवाइड कराता हूँ, नहीं है पॉसिबल यार सबको फोन उठाना, इसलिए मैंने एक छोटी छोटी गाइड बना के आपको दे देता हूँ। आप वो भी नहीं कर सकते, आप सोचते हो कि आपका सारा काम हम ही करें, तो नहीं कर सकते हम। मुझे लगता है कि कोई भी यूट्यूबर आपको इतनी बात नहीं करता होगा, इतना समय नहीं देता होगा जितना कि मैं अपने व्यूअर्स को समय देता हूँ फोन कॉल। उसके बावजूद भी लोग नाराज होते हैं। तो भाई, मैं आपसे हाथ जोड़ के मेरा निवेदन है कि मैं आपको इतना समय नहीं दे पाऊंगा, सिर्फ आपको गाइड कर सकता हूँ। अगर मैं आपसे एक बार फोन पे बात कर ले रहा हूँ कि चलो ठीक है, तो आप उसको ये मत समझिए मैं बिल्कुल फ्री बैठा हूँ। तो इसलिए प्लीज आप मुझे कॉल मत करिए, जो प्रॉब्लम है व्हाट्सएप बताइए, मैं वहीं आपको रिप्लाई करता हूँ। किसी भी टाइम करूँ, देर भले ही होगी, लेकिन करूंगा जरूर 100%। A few moments later. इन सारी समस्याओं का सॉल्यूशन ये है, जब भी पॉलिसी करो उसे उसी टाइम लिखवाओ बंदे से जिसने करके दी है, और उसको पढ़ो हर एक चीज के हर एक पॉइंट को। जब आप 20-30 हजार रुपए इंश्योरेंस पॉलिसी के लिए दे सकते हो, 20-30 लाख रुपए की गाड़ी खरीद सकते हो, तो फिर आप 20-30 मिनट निकाल के पॉलिसी भी पढ़ सकते हो। अगर आपके साथ कोई हादसा होता है, कोई मिस हैपनिंग होती है, फिर आप अगर एजेंट को गाली दे रहे हो, इंश्योरेंस कंपनी को एजेंट दे रहे हो, तो आप सरासर गलत कर रहे हो। यहाँ आप गलत हो, आप मूर्ख हो, धूर्त हो। क्यों? क्योंकि आपने पैसा दिया और आप जो है वो पूछने को तैयार नहीं। क्यों ब्लाइंड ट्रस्ट कर रहे हो किसी के ऊपर? भाई, किसने बोला ब्लाइंड ट्रस्ट करने को? मत करो, किसी ऊपर मत करो ब्लाइंड ट्रस्ट। अगर वीडियो सही लगा हो तो एक लाइक करके जरूर जाना। चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन वाला बटन दबा करके नोटिफिकेशन में ऑल को सिलेक्ट कर देना, जिससे कि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। दुआ में याद रखना। जय हिंद।